बाबर आजम अपने बिग बैश के दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। और जिस तरह बाबर आजम आउट हुए वो कोई नया तरीका नहीं था। वही जो कई साल से एक मसला चल रहा है ना, शॉर्ट मिड विकेट पे एक आसान कैच पकड़ा देना। एक तो मसला भी नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, स्पिनर से भी बाबर आजम ने आउट होना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शॉर्ट मिड विकेट पे तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल भी बाबर ने क्रिकेट खेल नहीं है तो कसम खाई हुई है कि शॉर्ट मिड विकेट पे मैंने लाजमी कैच पकड़ाना है। फिर फास्ट बॉलर की हल्की सी बॉल अंदर आ जाए तो आपको फुटवर्क सामने आ जाता है। कितने मसले मसाइल हैं। ये ना, सर्दियों का मौसम है पाकिस्तान में, विंटर्स में हम दाखिल हो गए हैं और इस मौसम में स्ट्रॉबेरीज लग जाती हैं। अगर आपका दिल करे स्ट्रॉबेरी खाने का तो घर में आपको स्ट्रॉबेरी का बीज लगाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉबेरी का बीज लगाएंगे तो आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगी, यानी जो बोगे वो काटोगे। अगर स्ट्रॉबेरी का बीज नहीं लगाओगे तो स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी। अगर एज ए बैटर या एज ए बॉलर, लेट्स से एज ए क्रिकेटर, आपके अंदर कोई कमी पेशी है, आपकी फिटनेस खराब है, आपके टेक्निकल मसले हैं, आपके माइंडसेट के मसले हैं, अगर उनको ठीक किए बगैर आप बस अपने नाम की बेस के ऊपर क्रिकेट खेलते रहोगे तो आप सिर्फ अपने आप को, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को और सबसे भड़के डड्डू फैंस को आप लेट डाउन करोगे। अब डड्डू फैंस, मतलब मुझे समझाना भी किनको पड़ता है। अब आज बाबर आजम शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुआ है, इन बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि शॉर्ट मिड विकेट क्या है, तो मैं किन लोगों को समझा रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आपको समझाते रहेंगे और जब तक जान में जान है बताते रहेंगे। आप में से कुछ मान गए हैं और कुछ नहीं माने, वो भी मान जाएंगे। इंटरेस्टिंगली, मैं सोच रहा था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई होगी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश की साइनिंग से पहले, तो कितनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगी ना वो। ये जैसे मिसाल के तौर पे बिग बैश का फोन आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हेलो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमें बिग बैश के लिए कुछ बड़े प्लेयर चाहिए, मैच विनर्स। मैच विनर्स तो नहीं है हमारे पास। अगर ऐसे प्लेयर चाहिए जिनके आने के बाद आधे पौने घंटे में 1-2 लाख व्यूज किसी वीडियो के ऊपर चाहिए हो, या 2-4 दिन में 3-4 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे चाहिए हो, तो वो वाले प्लेयर्स हैं हमारे पास। अच्छा चले ठीक है, फिर यही वाले भेज दें। ऐसा ही कोई सीन है भाई साहब। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था एक वीडियो में कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स गए हैं ना, बिग बैश वाले भी यही कह के उनको प्रमोट कर रहे हैं। इवन पहले मैच में तो मैंने डेविड वार्नर को भी कमेंट्री करते हुए सुना, सब यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक तेजी आपको देखने में मिली है बिग बैश के, या सिडनी सिक्सर्स के, या मेलबर्न के, या ब्रिस्बेन के। परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं कर रहा। ये पता है कितनी खतरनाक बात है कि आपको कोई मैच विनर कंसीडर नहीं कर रहा। मैं आपको अब एक ऐसी बात बताऊंगा, मेरा दिल हिल के रह गया ये बात सुन के, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बात कह दी है मुझे एक आदमी ने। शादाब खान की मैंने आज बात करनी है, उनकी जो कल वाली परफॉर्मेंस थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम उसको मिस करेंगे, थोड़ा वेट कर लिया करो। अगर एक वीडियो हमारी आ गई है और उसमें कोई बात मिस हो गई है तो अगले दिन वो बात मैं लाजमी कवर कर लेता हूं, ये आपने मान के चलना। जब शादाब खान पे मैंने वीडियो की कि शादाब खान को कह दिया गया है कि आपको हम 6 नंबर पे पाकिस्तान टीम में देख रहे हैं, तो एक ऐसे आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया जिसकी बहुत ज्यादा से है पाकिस्तान क्रिकेट में। यानी जब वो आदमी कोई बात करता है ना तो उसकी बात में एक वजन होता है। क्रिकेट बोर्ड को पता लगता है यार कि फलां आदमी ने कोई बात की है, मतलब बहुत रिलायबल बंदा है
और ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर का बंदा ही आप समझ लो। इसकी बात में बड़ा वजन होता है। शादाब खान की वीडियो देख के मुझे उस बंदे ने कांटेक्ट करके एक बात कही कि फुरकान, आप कहते हो कि शादाब खान को ये प्रेसिडेंट वनडे कप जो कराची में हो रहा है डोमेस्टिक, जिसको हम कुछ समझते नहीं है, शादाब खान को हम डोमेस्टिक खिलाएं, लेकिन डोमेस्टिक का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अच्छी बात है वो ऑस्ट्रेलिया जाए, कंपेटिटिव क्रिकेट खेले, हम उसको वहां पे देखेंगे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी दीवार से अपना सर मार लूं। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप स्पेसिफिकली डोमेस्टिक की बात करो तो हमको इतने फेमस नहीं है अच्छी डोमेस्टिक के लिए, हमारे कोई बहुत पाए की डोमेस्टिक नहीं है, लेकिन हमने ही अपनी डोमेस्टिक को अच्छा बनाना है ना। अगर हमारे घर में कोई मसला आ गया है तो हम क्या उसको ठीक नहीं करते? आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका कोई घर वाला आपको कहे यार वो पानी नहीं आ रहा, मोटर खराब हो गई है, आप क्या घर छोड़ के चले जाएंगे कि यार पानी नहीं आ रहा? नहीं, आप मोटर ठीक करवाओगे, क्योंकि घर में रहना है ना। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट हमारा घर है। अगर हमारी डोमेस्टिक का वो कंपेटिटिव लेवल नहीं है तो कैसे कंपेटिटिव लेवल होगा जब बाबर ने भी बिग बैश खेलनी है और वनडे का टूर्नामेंट इस टाइम चल रहा है डोमेस्टिक का, शादाब ने भी बिग बैश खेलनी है। उधर आपने बांग्लादेश में भी भेजा हुआ है प्लेयर्स को, IL T20 में भी आपने भेजा हुआ है। यानी आप अपने जो सबसे प्रीमियम प्लेयर हैं, प्रीमियम प्लेयर से मेरा मतलब है वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परमानेंट मेंबर है, अगर वो डोमेस्टिक में आके नहीं खेलेंगे तो जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं वो कहां पे सीखेंगे? वो किन से इंस्पायर होंगे? यार पहले वक्तों में ना कोई बड़ा प्लेयर, द ग्रेट वसीम अकरम, जवेद मियांदाद, इंजमामुल हक, यूनस खान, कोई यूनस खान के 10,000 रन तक इनमें से पहुंचने के काबिल है? ये जो हमारे लेजेंड्स थे ना, ये जब डोमेस्टिक का मैच खेलते थे ड्रेसिंग रूम में, तो जो अपकमिंग बच्चे होते थे ना वो बस इनको बैठ के देखते थे ड्रेसिंग रूम में कि यूनस खान आके अपनी किट कैसे रखते हैं, अपने किट बैग में से वो पहली चीज क्या निकालते हैं। अगर 4 डे मैच चल रहा है तो यूनुस खान अपने बैग में क्या चीजें कैरी करते हैं, वो अपने शूज कैसे रखते हैं। डोमेस्टिक एक स्कूल है जहां से आप सीखते हो। और क्रिकेट बोर्ड में जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो लोग मुझे कहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंपेटिटिव नहीं है। मैं मानता हूं, लेकिन उसको कंपेटिटिव बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? अब अगली बात सुनो, कड़ियों से कड़ियां आपको पता है हमने जोड़नी होती हैं। आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग एक स्टेटमेंट देते हैं और बड़े प्राउड के साथ डंके की चोट पे ये अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरी बिग बैश खेलेंगे। बॉस ठीक है जी, गोरे आके हमें डिक्टेट ही कर सकते हैं। अब आपको कुछ दिन पहले एक खबर मैंने दी थी कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेंगे। उसके बदले कुछ निगोशिएशंस ऐसी चल रही हैं कि आप, यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स बिग बैश में खेलने दो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बदले आप हमें 2 मैच एक्स्ट्रा दें। अब आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO की तरफ से यह स्टेटमेंट आना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरी बिग बैश में अवेलेबल हैं, ये इस चीज की निशानदेही करता है कि जो खबर आपको मैंने 10 दिन पहले दी थी वो आधी ठीक साबित हो गई है। अब मुझे टेंशन है बाकी आधी खबर की। कुछ लोग जिन्होंने ग्राउंड रेडी करना होता है, समझ लो, मतलब उनको बहुत पहले पता लगता है कि कितने मैचेस हैं, कहां पे मैचेस हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया ये वीडियो बनाने से पहले आज कि 5 मैचों की तैयारी चल रही है। मुझे आगे से जवाब मिलता है कि 5 तो नहीं, 3 मैचों की तैयारी है। मैंने कहा यार अभी तक इसको नहीं पता। और मतलब मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टीम की बात बता रहा हूं जिन्होंने ग्राउंड रेडी करना है, जिन्होंने लॉजिस्टिक्स संभालनी है, उनको बहुत पहले चीजें पता होती हैं। मीडिया पे आने से कई दिन पहले जिन्होंने तैयारी करनी होती है ना निचले लेवल पे, उनको पहले से चीजें पता होती हैं। उनको अभी तक 3 मैचों का ही पता था
फिर ऑन द अदर साइड मैं सोचूं कि वहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान के प्लेयर सारे मैचों के लिए अवेलेबल हैं, यानी आधी खबर जो मैंने आपको दी थी वो सच हो गई। लेकिन अभी तक ये 5 मैचों की खबरें अंदर खाते क्रिकेट बोर्ड के लोगों को क्यों नहीं पता? तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि गोरे अपनी बात मनवा गए हैं लेकिन हम उनसे नेगोशिएशंस नहीं कर पाए? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आई जस्ट होप कि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बिग बैश पूरी खेलनी है तो फिर ऑस्ट्रेलिया 2 एक्स्ट्रा T20 मैच खेले। अगर ऐसा हुआ ना कि आपके प्लेयर पूरी बिग बैश खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया 3 ही मैच खेलने आती है, तो फिर तो अफसोस है कि हमने उनको अपने प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान की श्रीलंका में सीरीज है लेकिन वो बिग बैश के लिए अवेलेबल है। वो भी दिल ही दिल में कहता होगा कि यार ये कैसी कौम है कि इनकी वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में एक सीरीज है जहां वर्ल्ड कप है और ये अपने मेन लड़के जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना है ये ऑस्ट्रेलिया भेजने में राजी हैं। मैं भी आपके साथ राजी हो जाऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैच एक्स्ट्रा खेलती है। अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैच एक्स्ट्रा नहीं खेलती, उन्होंने वही 3 ही मैच खेलने हैं और ऊपर से आप अपने मेन प्लेयर श्रीलंका भी नहीं भेजेंगे, तो फिर तो हमने इस डील से कुछ पाया ही नहीं। अच्छा, एक प्लेयर को ये लाजमी बिग बैश से वापस बुलाएंगे श्रीलंका टूर के लिए। डजंट मैटर ऑस्ट्रेलिया 3 मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया 5 मैच खेले। शादाब खान, शादाब खान को ये 100% श्रीलंका बुलाएंगे। अब शादाब खान की पहले मैच की परफॉर्मेंस वो हमारे यहां पे गुड्डी चढ़ जाती है ना, हम लोग पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। शादाब खान को जब पाकिस्तान टीम में लाया गया उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको वाइस कप्तान बना दिया, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। वो इंजरी के बाद बाहर होते हैं, डोमेस्टिक मिस करते हैं और बिग बैश की परफॉर्मेंस पे वो खैर उसकी जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो उसको इन्होंने टीम में लाना ही लाना है, क्योंकि मैं आपको 15 दिन पहले बता चुका हूं कि शादाब खान को कन्वे कर दिया गया है कि तुझे हम 6ठे नंबर पे देख रहे हैं। अब अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हो ना, ये आजकल पाकिस्तान के मैच नहीं है, ये दिसंबर बिल्कुल ड्राई महीना है, तो आपको फिर ही हमारी बातें समझ आएंगी। क्योंकि रोज रोज मैं आपको बताता हूं कि आपके प्रोसेस ठीक नहीं है। आप ऑलराउंडर्स को टीम में डाली जा रहे हो और जो आपकी एक फुल ऑप्शन होती है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो। फिर वर्ल्ड कप में कोई छोटा भी नहीं, एक बहुत बड़ा नंबर एक्टिव होगा। मतलब पाकिस्तान के कोई लेट से कोई 2-3 करोड़ बंदा एकदम एक्टिव हो जाएगा। यार हमारी क्रिकेट क्यों नहीं इंप्रूव हो रही? ये वर्ल्ड कप के बाद ये लोग सो जाते हैं और जो हम रोज यहां पे रोनार होते हैं ना, हम इनको समझा के थक जाते हैं कि यार इनके प्रोसेस ठीक नहीं है। क्रिकेट बोर्ड तो चलो नालायक है, ये हमारे जो प्लेयर हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो शहीन हो, चाहे रिजवान, कोई भी आपके जो बड़े प्लेयर हैं आज के सो कॉल्ड बड़े प्लेयर, इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये अपनी डोमेस्टिक को जाके 4 चांद लगाएं, ये अपनी डोमेस्टिक को थोड़ा इंप्रूव करने की तरफ कोई अपना रोल अदा करें। इतनी क्रिकेट इन्होंने खेल ली, अब थोड़ा पे बैक भी तो करना है ना। लेकिन नहीं, कितनी मतलब वो घिसी पिटी और पुरानी मिसालें हैं कि जब बाबर को ड्रॉप किया गया टेस्ट सीरीज से, मुल्तान से, कामरान गुलाम आया, उसने परफॉर्म किया, फिर बाबर को एडजस्ट करने के लिए कामरान गुलाम को नीचे किया गया, वहां पे कामरान गुलाम ने मैन ऑफ द मैच लिया साउथ अफ्रीका में। मैन ऑफ द मैच के बाद कामरान गुलाम को ड्रॉप किया गया, फिर बाबर को एडजस्ट किया गया। आप बाबर जैसे बड़े नाम को, काश मैं ये कह सकता बड़े प्लेयर को, बाबर जैसे बड़े नाम को आप बार बार ड्रॉप नहीं कर सकते। आपने उसको एक आधी दफा या 2-3 दफा ड्रॉप करना है करियर में। अगर आपने पहली दफा उसको हिस्ट्री में ड्रॉप कर दिया था तो आप मेक श्योर करते कि बाबर जब तक आपकी फिटनेस इंप्रूव नहीं होगी आप पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकते, ताकि उसको भी थोड़ा वो टाइट होता ना कि मुझे करना पड़ेगा। मतलब बाबर आजम के जितने फैंस, अगर कोई यहां तक हिम्मत करके आ ही गया वीडियो देखने में, कब तक इग्नोर करोगे बाबर आजम का जो पेट निकला हुआ है, जो उसका पेट लटका हुआ है, लटका इज द राइट वर्ड, कब तक इग्नोर करना है? 31-32 साल एज हो गई है, 4-5 साल और है, आधी जिंदगी आपकी वैसे ही गुजर गई है विराट कोहली के साथ एक फजूल का कंपैरिजन करके।
और अब जहां बाबर आजम की गलती आ जाए वहां उसकी गलती पे बात करने की बजाय अच्छा सलमान अली आगा ने क्या किया है वो बताओ भाई। वो भी नालायकी खेल रहा है T20 में। वो अलहदा बात है कि टिकटॉक पे ये मेरा टिकटॉक वालों से भी गिला है। वो भी सिर्फ बाबर आजम की मेरी वीडियोस ही काट काट के अपने अपने टिकटॉक हैंडल पे लगाते हैं और परसेप्शन ये बन जाती है कि आई जस्ट टॉक अबाउट बाबर आजम। पाकिस्तान का मैच हो या ना हो, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक एक एक खिलाड़ी को ब्रेक डाउन किया हमेशा। लेकिन उसमें से जो 2 मिनट का क्लिप निकलता है उसके बारे में परसेप्शन बन जाती है कि जी मैं तो पाकिस्तान टीम के 10 बाकी खिलाड़ियों की बात ही नहीं करता, मैं तो एक की बात करता हूं। और फिर अवाम के पास टाइम ही नहीं है। पता नहीं कैसे ऑपरेट करते हो यार आप टिकटॉक वाले, मेरी समझ से बाहर है। आई एम नॉट ऑन टिकटॉक, मैं टिकटॉक पे नहीं हूं और मुझे टिकटॉक की ऑडियंस समझ नहीं आती पाकिस्तान की, इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं है। और जिस दिन मेरा दिमाग घूमा मैं आप सबके टिकटॉक अकाउंट अपने एक मैसेज में डिलीट करवा सकता हूं। पाकिस्तान का टिकटॉक का जो हेड है वो मेरे हाथ में है। तो जरा बंदे के पुत्र बन जाओ और तरीके से काम करो। अगर मैं आपको अलाउ कर रहा हूं ना अपना कंटेंट टिकटॉक पे इस्तेमाल करना, तो तरीके से करो। वो मैं इंडियन क्रिकेट पे बात नहीं कर रहा। मेरी 2-2 3-3 साल पुरानी वीडियोस निकाल के आज वाले कल वाले जो इंडिया के मैच है उनके ऊपर चिपका के एक इंप्रेशन बनाया जाता है कि ये इंडिया पे बात कर रहा है। पता नहीं यार कितने झूठे लोग हैं हम। शर्म नहीं आती? ये सारी बातें झूठ में कंसीडर होती हैं यार। आप गलत बयानी कर रहे हो, आप मेरा गलत इंप्रेशन देते हो। एनीवेज, तो आपके जो बड़े प्लेयर हैं वो भी इंप्रूवमेंट के लिए डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते और क्रिकेट बोर्ड की जो डायरेक्शन है वो अजीब है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि हमेशा खबरों में रहते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मोहसिन नकवी ने एक बड़ी अजीब अनाउंसमेंट की जिसको मैं 48 घंटे गुजरने के बाद भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा। अभी जब ये लोग लंदन गए हुए थे ना, तो इन्होंने लंदन में 2 मेन स्टेडियम है, एक लॉर्ड्स एक ओवल जहां आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो। अब इन्होंने वहां पे ओवल स्टेडियम देख लिया होगा और इनको पता लगा होगा यार अच्छा लंदन में लॉर्ड्स भी है ओवल भी है, यार लाहौर में भी होना चाहिए, 2 स्टेडियम होने चाहिए। तो चेयरमैन साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि कदाफी स्टेडियम लाहौर तो है ही है, हम ओवल की तर्ज का LCCA को बनाएंगे। अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता तो बता देता हूं कि कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल सामने, मतलब रोड क्रॉस करके सामने LCCA ग्राउंड है। वो चेयरमैन साहब ने लंदन में ओवल देख लिया होगा और उनको वहां पे ख्याल आ गया कि यार यहां पे लाहौर में कदाफी स्टेडियम भी है तो एक और स्टेडियम होना चाहिए ओवल जैसा। तो अनाउंसमेंट आती है कि LCCA को हम ओवल की तर्ज पे बनाएंगे। जरूरत ही कोई नहीं है। जब लाहौर में एक स्टेडियम है कदाफी स्टेडियम, तो लाहौर में एक दूसरा स्टेडियम, वो भी रोड क्रॉस करके, लिटरली वो 100 मीटर भी नहीं है, मतलब 20 या 30 मीटर दूर है। वो 20-30 मीटर का मतलब समझते हो? रोड क्रॉस की सामने LCCA ग्राउंड है। आप उस पर करोड़ों रुपया लगाओगे? करोड़ों भी नहीं, पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। 2017-18 में ये जो छोटी ग्राउंड है कदाफी की साइड पे LCCA, इसके अंदर फ्लड लाइट्स लगाई गई थी। और आपको पता है उन फ्लड लाइट्स के ऊपर कितना खर्चा आया था? 7 करोड़ पाकिस्तान रुपीस, 7 करोड़ सिर्फ फ्लड लाइट्स के ऊपर। और आप कदाफी स्टेडियम होने के बावजूद उसके साइड पे एक नया स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हो, जबकि सियालकोट में जो ऑलरेडी स्टेडियम मौजूद है, गुजरांवाला में जो ऑलरेडी स्टेडियम मौजूद है, हैदराबाद में ऑलरेडी जो स्टेडियम मौजूद है, कोयटा में जो ऑलरेडी स्टेडियम मौजूद है, आपके पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वेन्यूज मौजूद हैं जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती रही है। वो इंतजार कर रहे हैं वेन्यूज के कोई हमारी तरफ देख ले, और आप सिर्फ लाहौर को अकोमोडेट करेंगे? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये मेलबर्न नहीं है, ये लंदन नहीं है। पाकिस्तान में मल्टीपर्पज स्टेडियम नहीं चलते। यहां तो PSL के मैच में बड़ी मुश्किल से ग्राउंड फुल होता है। लाहौर में एक स्टेडियम काफी है। आपको जो पैसा लगाना है चेयरमैन साहब,
वो बाकी स्टेडियम्स में लगाना है। आपको सियालकोट देखना है, आपको गुजरांवाला देखना है, आपको हैदराबाद देखना है, आपको पिशावर को बेहतर तरीके से बनाना है। जो उन्होंने एक अजीब सा स्टेडियम खड़ा कर दिया, थोड़ा उसको इंटरनेशनल लेवल का आपने बनाना है। तो जो लोग आपके एडवाइजर हैं, मुझे उनके ऊपर हैरानगी है, क्योंकि चेयरमैन के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो दिन रात क्रिकेट के बारे में सोचते हो, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं है। तो आपके एडवाइजर आपको गलत एडवाइस कर रहे हैं कि हाँ हाँ लाहौर में एलसीसीए को बना देते हैं ओवल की तरह का। क्यों? जरूरत नहीं है। आपके सामने कदाफी स्टेडियम है। वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बस विजन नहीं है कि पैसा कहां पे लगाना है और क्रिकेट को इंप्रूव कैसे करना है। एक और आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। कल एक खबर आई, अच्छा बाय द वे, अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है ना क्रिकेट का, वो ये जनवरी फरवरी में जिम्बाब्वे और नमीबिया में है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम का एक नया टूर अनाउंस किया गया कि बिल्कुल अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा जिम्बाब्वे और नमीबिया में। अच्छा, मैं बड़ा खुश हो गया कि यार चलो अच्छी बात है, अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले आपके लड़कों को एक ट्राई नेशन सीरीज मिल जाएगी उन्हीं कंडीशंस में। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो ट्राई नेशन सीरीज किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ और जिम्बाब्वे के साथ। यानी मुझे इंतजार है कि वो दिन कब आएंगे जब हमारी ट्राई नेशन सीरीज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया होंगे। ना ऊपर हम ये काम कर रहे हैं ना नीचे। मैं स्टिल इसको बड़ा खुशाइन समझता हूं कि अंडर 19 लेवल पे आप ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हो। मैं इसको वेलकम करता हूं इस ख्याल को। लेकिन हम ऊपर भी देख लो, नीचे भी देख लो, हम जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इनसे बाहर ही नहीं आते। जो हम ऊपर कर रहे हैं वही हम नीचे कर रहे हैं। तो आपको ओवरऑल एक विजन नजर आता है ना। आप किसी प्लेयर को बनाते हैं और अगर कोई आपको मिल जाए आप उसको हाथों से खराब करते हैं। कोई काफी साल पाकिस्तान से खेल जाए, उसको इंप्रूवमेंट चाहिए, आप उसको डोमेस्टिक में नहीं भेजते। तो मतलब किस तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम ठीक कर रहा है। अब ये रोड शो की एक एग्जांपल देख लो। इन्होंने लंदन में रोड शो किया, इन्होंने न्यूयॉर्क में रोड शो किया। मेरे पास कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऑलरेडी यूके या यूएसए से एक आधा कोई ऑनर पहले से मिल गया होगा। फिर इन्होंने ड्रामेबाजी करने के लिए रोड शो करवाए होंगे ताकि बाद में ये कह सकें कि देखो हम रोड शो करने गए थे, वहां से हम इन्वेस्टर उठा के लाए हैं। क्योंकि मुझे यकीन नहीं है ना इन लोगों पे। अब देखो कि पीएसएल की जो कोर टीम है, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, वो इस टाइम घूम रही है और आईपीएल का वहां पे कल ऑक्शन हो गया। आईपीएल के ऑक्शन में आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको कितना नुकसान हुआ है। आपके वो प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे थे, वो लात मार के आईपीएल में चले गए हैं। यानी आपने पीछे बिहाइंड द सीन्स किसी से बात ही नहीं की हुई थी कि आप आ जाओ, हम आपको थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे। मतलब हजार तरीके होते हैं ना। आपका टिम साइफर चला गया, जैसन होल्डर चला गया, अकील हुसैन चला गया। यानी आप किसी को लाते हो, उसके साथ आप टीम बनाने की बात करते हो 3 साल की, और अगले सीजन में वो आपके साथ ही नहीं होता। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने जो डेविड वार्नर को उम्र के इस हिस्से में कराची किंग्स की जिम्मेदारियां दी है ना, अगर डेविड वार्नर को आईपीएल की कोई एक टीम कह देती कि हम तुझे आधे पैसों में आईपीएल खिला देते हैं, और उसके साथ क्योंकि इंडियन ऑनर्स की अब बाकी टीमें भी हैं दुनिया की फ्रेंचाइजीज में, हम वहां भी तुझे एक आधी लीग खिला देंगे, तो डेविड वार्नर ने हमें साइड पे करके उधर चले जाना था। ये है आपका लेवल। तो बिहाइंड द सीन्स जो आपका पीक टाइम था, आप उसमें सैर कर रहे हो। और बात हो रही है हमने स्टेडियम बनाने हैं। या स्टेडियम बना के हम क्या कर लेंगे? स्टेडियम आपके जो फिलहाल मौजूद है ना पाकिस्तान में, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट या पाकिस्तान सुपर लीग को होस्ट कर रहे हैं, वो मौजूद है आपके पास। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई एक स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इस टाइम नीचे होने वाला है। और अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि T20 वर्ल्ड कप में कोई 2-3 करोड़ बंदा एकदम एक्टिव होगा सोशल मीडिया पे कि यार पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं खेल रही, और तब आपके पास जवाब होने चाहिए। ये जो रोज आपको मैं बताता हूं ना कि आपके प्रोसेस ठीक नहीं है, आपके प्लेयर्स
पाकिस्तान टीम में और दुनिया भर की लीगों में खेल रहे हैं अपने नाम की बेस के ऊपर कि यार इसका नाम बहुत बड़ा है, या इसने 5 साल पहले ये किया था, इसने 4 साल पहले ये किया था। इंप्रूवमेंट के लिए ना आपका कोई प्लेयर कुछ करना चाहता है, ना आपका क्रिकेट बोर्ड उनसे इंप्रूवमेंट करवाना चाह रहा है। किस किस बात का हम रोना रोएं। कुछ लोग आके अक्सर कहते हैं कि फुरकान भट्टी साहब आप रोज कोई ना कोई नेगेटिव बात करते हैं। देखो, आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान मेरी शान है। मैं पाकिस्तान को टॉप पे देखना चाहता हूं, और अगर पाकिस्तान को हमने टॉप पे देखना है तो हमें पाकिस्तान की इंप्रूवमेंट के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और आवाज आप उठा सकते हो। आप जितने मर्जी बिजी हो, आपकी जो मर्जी रूटीन है, आप में से कोई स्टूडेंट है, आप में से कोई कहीं पे जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, बिजी रहो अपनी लाइफ में, लेकिन गलत चीजों के ऊपर आवाज लाजमी उठाओ। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, लंदन वाला रोड शो याद है ना? जितनी इंप्रूवमेंट्स मैंने बताई थी 90% आपको न्यूयॉर्क में नजर आई है। क्यों? क्योंकि आवाज उठाई गई थी यहां से। तो आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है मेजॉरिटी में पाकिस्तान में, तो लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लोगों को नहीं पता, वो लोग अपने शेल में है एक। और ऐसे लोग, इनको इंप्रूवमेंट के लिए कुछ बता दो तो ये प्रोसेस ही नहीं कर पाते, ये समझ ही नहीं पाते। ये कहते हैं नहीं यार, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कौमें ऐसे नहीं बनती, चैंपियंस ऐसे नहीं बनते। आपको प्रोसेस सेट करने पड़ते हैं। तो प्रोसेस सेट करने के लिए क्या आपका क्रिकेट बोर्ड कुछ कर रहा है? नहीं। प्रोसेस सेट करने के लिए आपका कोई प्लेयर कुछ कर रहा है? नहीं। अब आखिर में दोबारा एक आधे मिनट के लिए आपके जो बिग बैश के प्लेयर्स हैं उन पे मैं अपना आखिरी एक थॉट दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि बिग बैश में जो भी आपके प्लेयर खेल रहे हैं, चाहे बाबर हो, रिजवान हो, शदाब हो, शहीन हो, हसन अली हो, जितने भी आपके बिग बैश के प्लेयर हैं, ऐसा नहीं होगा कि इनका हर दिन बुरा जाएगा। अल्लाह करे कि शहीन अपने अगले मैच में 50 लगा दे, अल्लाह करे कि बाबर रिजवान अपने अपने मैचों में 100 लगा दें इंशाल्लाह। लेकिन 100 लगने से अगर चीजें ठीक हो जाती तो श्रीलंका के खिलाफ जो 100 लगा था उसके बाद चीजें ठीक हो जाती। 100 से चीजें ठीक नहीं होती। आपको अपनी रूट्स में जाना पड़ता है, आपको प्रोसेस में जाना पड़ता है, आपको खुद को रगड़ा लगाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहां हम मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत से जो फल मिलता है, हम सिर्फ और सिर्फ वो फल खाना चाहते हैं। गुड नाइट। हेलो मैंने कल इटली के ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो T20 वर्ल्ड कप से पहले वो इटली की वीडियो देखो, उनका जर्नी देखो। चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, कल अपलोड की थी, मजा आएगा आपको।